मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, अब पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं दो कौवा कवि और एक सियार की कथा सुनाने वाली हूँ। एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे और उसी के जड़ के नीचे एक नाग नागिन रहते थे। नाग नागिन जो थे वो कभी भी कौवा के और कभी के अंडा को रहने नहीं देते थे। जब भी उनका अंडा होता था वो उन्हें खा जाते थे। अब इसीलिए कौवी बड़ी परेशान थी और वे कहती कि हे महादेव, आप लोग हम लोग के तो पंछी बना दिए। इंसान तो अपने घर में अपने संतान को बहुत हिफाजत से रखते हैं, मगर हम लोग के आपने पंछी तो बना दिया और माँ बनाने के भी सुख प्रदान किया, मगर ऐसा किस कौन काम के हे प्रभु, जब भी जो चाहता है हम लोग के अंडे को खा जाता है और हम लोग मजबूर पंछी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप हम लोग माँ का दुख क्यों नहीं समझते? हे महादेव, आपने जैसे इंसान को माँ बनाया है उसी तरह मैं भी कवि की माँ हूँ, मुझे भी संतान का चिंता रहता है, मगर इस नाग नागिन से मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप भी मेरा मदद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सोची हूँ हे प्रभु कि आज से मैं ये डाल छोड़कर नहीं चली जाऊँगी, क्योंकि आप भी मेरा सहायता नहीं करते हैं। और अपने पति से कवि कहती है कि ऐसा करिए कि ये पीपल की बरगद के पेड़ पर छोड़कर हम लोग और दूसरा गांव में कहूँ चल चलते हैं, क्योंकि नाग नागिन हम लोग संतान के जन्म लेने नहीं देते हैं। उसका पति कहता है ठीक है चलो। जैसे कौवा कभी उड़ के जाते रहते हैं, उनको एक सियार से दोस्ती रहता है। सियार देखता है कि उड़ के दोनों चले जा रहे हैं, रोते हुए कौवा कभी जा रहे हैं। सियार कहता है आज क्यों आप लोग रोते हुए जा रहे हो और ये गांव छोड़कर क्यों चले जा रहे हो? इस बरगद के पेड़ पर से क्यों अपना घोंसला उजाड़ कर गिरा रहे हो? कवि कहता है जब यहाँ रहना ही नहीं है यह सियाना का मैं क्या करूँगी, इसीलिए इसे मैं उखाड़ कर गिरा रही हूँ। वो कहता है अपना दुख बताइए, आखिर आप इस बरगद के पेड़ पर क्यों नहीं रहना चाहती हैं? आप लोग मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत दिन से आप लोग रह रहे हैं, आधा उम्र बीत गया, फिर आप लोग क्यों यहाँ से जा रहे हैं? तब कवि कहती है क्या करूँ, महादेव भी सहाय नहीं कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। हम लोग का संतान का सुख कभी भोग ही नहीं पाएंगे। इस जड़ के नीचे एक बहुत ही विशाल काला नाग रहता है, एक नागिन रहती है, उसको अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, मगर मेरे बच्चे को हो ही नहीं देते हैं। जब भी मैं अंडा देती हूँ वो खा जाते हैं और मेरा बच्चा कभी मेरे पास हो ही नहीं पाएगा, और ना मैं कभी माँ बन पाऊँगी। सियार कहता है इतनी छोटी सी बात लेकर इस गांव को ही छोड़ कर जा रहे हैं? अरे जहाँ सख्ती से ना काम हो सके। क्योंकि कौवा कौवी कहती है उस नाग नागिन से मैं नहीं अजरा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ताकतवर है। तब सियार कहता है जहाँ पर पिस्तौल गोली काम ना करे वहाँ पर बुद्धि लगाना चाहिए। जब आप उनसे नहीं अट सकें तो अपना ज्ञान के प्रयोग करना चाहिए। आप क्यों अपने आप को छोटे समझते हैं? मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, आप वैसा ही करना। इस नदी में राजकुमारी नहाने आती है और अपना नौलखा हार उतारकर उसी नदी किनारे रख देती है। उस हार को सैनिक लोग ध्यान से देखता है। आप ऐसा कर दिएगा, उस हार को जब राजकुमारी उस नदी में स्नान करती होगी, हार उठा कर लाइएगा और उसी नाग नागिन के बिल तले डाल दीजिएगा। देखिए कैसे उनका लोग का अंत हो सकता है। क्योंकि कौवा कवि उसी दिन जब सियार कहता है, समझाता है, तो कौवा कवि कहते हैं कि हम लोग से तो जीत नहीं सकते हैं। तब उसी पर सियार ने उसे बताया था कि जब कोई आपको पास लड़ने का सहन शक्ति ना हो तो बुद्धि से काम कीजिए, और वही बुद्धि काम आ जाता है। गुरु भाई बहन लोग, उतने में वो हार जैसे नहाते रहती है राजकुमारी, हार को उतार कर सैनिक लोग चारों पर से हार नौलखा देखते रहते हैं। उतने में कौवा आता है और हार को जी मठोर में टांग कर लेकर जाता है, और जिस बिल में नाग नागे रहते थे जिन पर उनका घोंसला था उसी बिल में गिराता है। सारा सैनिक दौड़ कर आते हैं और भाला से उसी बिल में भोंकने लगते हैं। इतना भोंकते हैं उस बिल में कि निकालने के लिए खोदने लगते हैं कि नाग नागिन खूने खून होकर उस बिल में ही
मर जाते हैं। अब उनका खिस्सा ही तमाम हो जाता है। कभी बड़ी खुश होती है और सियार भाई को प्रणाम करते हुए कहती है कि हे सियार भाई, आपको महादेव ने भेज दिया। मैंने सवेरे सवेरे महादेव को बहुत भला बुरा कहा था, मगर देखिए आज कैसे कैसे महादेव ने आपको भेज दिया, और महादेव के कारण आपने आकर मुझे बुद्धि बताया। सियार कहता है भगवान किसी न किसी रूप में भक्त को दुख हरने के लिए, किसी न किसी को सहायता के लिए भेजते हैं। आज मैंने आपको समझिए कि प्रभु ने मुझे भेजा था आपको दुख हरने के लिए, और मैंने आपको ऐसा बुद्धि बताया कि नाग नागिन का अंत ही हो गया। अब उसका कोई अच्छा बच्चा नहीं रहा जो आपको कभी परेशान करेगा और आपको संतान से आपको दूर करेगा। फिर कौवा कभी उसी बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कभी अंडी देती है और उसका उसी अंडा से बच्चा होता है। कौवा और कभी अपने बच्चे को लेकर खुश रहते हैं और महादेव को नमन करते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।